नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फिल्म पद्मावती के विवाद के बीच एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जयपुर के नाहरगढ़ किले में एक शख्स की लटकी हुई लाश मिली। पास के पत्थरों पर कुछ संदेश लिखे हैं। एक पत्थर पर कोयले से लिखा है, हम सिर्फ पुतले नहीं लटकाते पद्मावती। अब ये आत्महत्या है, ये हत्या है, ये संदेश किसने लिखा, ये तमाम बातें पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है। हालांकि फिल्म पद्मावती विवाद पर ये एक नया मोड़ आया है। हम सिर्फ पुतले नहीं लटकाते पद्मावती। तो क्या ये हत्या है? अगर ये संदेश इस तरह का लिखा हुआ है, मरने वाले शख्स का नाम चेतन कुमार बताया जा रहा है। चेतन कुमार ये शख्स है। पहले यह खबर आ रही थी कि इस शख्स ने आत्महत्या की, लेकिन अब जो संदेश लिखा हुआ आ रहा है वो संदेश कुछ और बयां करता है। तो पद्मावती फिल्म पर लेकर जो विवाद चल रहा है उस बीच ये वो संदेश है। कोयले से पत्थर पर लिखा ये संदेश मिला है कि हम सिर्फ पुतले नहीं लटकाते पद्मावती। ये संदेश लिखा हुआ है। अब ये संदेश का मतलब समझना होगा। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये मामला क्या है। क्या किसी ने इस शख्स की हत्या की, उसके बाद ये संदेश लिखा, ये शख्स ने आत्महत्या की? अभी सिर्फ क्योंकि शव मिला है, पुलिस ने कुछ कहा नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोविंद सिंह, करणी सेना के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद जी, ये एक शव मिला और पत्थर पर एक संदेश लिखा मिला, आपको जानकारी है? आप क्या कहेंगे, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हाँ जी, अभी अभी जानकारी मिली है इस बारे में। बहुत दुखद घटना है ये, और इसके लिए बहुत ही लोगों में इतना आक्रोश है, जनभावना। ये देखिए आप खुद कैसे क्या घटना दुर्घटना हो रही है। अब तो सरकार को जागना चाहिए, इस बारे में जल्द से जल्द डिसीजन निकालने की जरूरत है। गोविंद सिंह जी, आपको क्या लगता है, इस युवक ने आत्महत्या की या कोई और मामला है? इस बारे में तो पुलिस जांच करी। अभी भी सूचना अभी मिली है हमें भी इस बारे में। जब सच क्या तथ्य सामने आते हो तो टाइम पे पता लगेगा। लेकिन अब अगर आत्महत्या की है तो बहुत दुख की बात है कि कितना आहत हो रही है लोगों की भावना। इस चीज को आप समझे। गोविंद सिंह जी, इस संदेश का क्या मतलब है, जो संदेश वहां पर लिखा हुआ मिला पत्थर पर? इस बारे में जांच होने के बाद ही पता लगेगा आगे क्या निकलता है। लेकिन अब संदेश का मतलब कि वो बड़ा ही कोई दुखी होगा या कोई परेशान होकर ही किसी ने ये कदम उठाया है। क्या आपको लगता है गोविंद सिंह जी कि ये फिल्म पद्मावती के विरोध की कड़ी ही है? ये बिल्कुल विरोध की कड़ी है, तभी जाके उस पर लिखा हुआ है और ये सब कुछ है। बाकी तो दूसरा कोई कारण होगा तो फिर पुलिस को लाशम क्या सामने आता है, आगे देखते हैं। आप ये मानते हैं गोविंद सिंह जी, क्या आप ये मानते हैं कि हाँ, ये फिल्म पद्मावती के विरोध में दी गई जान है? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है विरोध में दी गई जान है। बाकी अगर किसी और मामले में हो और इसको दूसरा रूप दिया जा रहा हो तो बात अलग है। बाकी अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि तो गोविंद जी, क्या आपको लगता है कि कोई युवा या कोई शख्स इतना बड़ा कदम उठा सकता है विरोध में? बिल्कुल, बहुत विरोध है, बहुत लोगों को दुख है। बहुत हम में चित्तौड़ किले से 14 दिन हो गए लगातार हम यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं। अनशन का मतलब धरने पर बैठे हुए हैं। तरह तरह के अनशन, प्रतिदिन कोई व्रत रह रहे, कोई क्या, तब हमारे सामने आ रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा आक्रोश है। मतलब लोग अंदर से इतने, चित्तौड़ के लोकल है हम, यहाँ पर यही पद्मावती का जोर हुआ था किले पर। गोविंद जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रुकें कुछ देर। हमारे संवाददाता शरद कुमार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद, कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस कुछ क्या पाने की स्थिति में? कौन है ये युवक? ये हत्या है, आत्महत्या है? कोई जानकारी आपके पास? शरद, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गोविंद सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बोलिए गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी, क्या? हेलो। हाँ गोविंद सिंह जी, हम आपसे बात कर रहे थे। गोविंद सिंह जी, हम आपसे यही जानना चाहते थे कि क्या अब ये आक्रोश इस हद तक बढ़ गया है कि लोग अपनी जान तक दें? बिल्कुल बढ़ गया। जान लेने के लिए लोग बात तैयार है, जान देने के लिए। जब इतने दिन से बंसाली जी को और जो उनकी टीम को धमकियां दे रहे हैं, कोई फालतू धमकियां नहीं देता है। लोग बाग जान लेने के लिए कितने दिनों से धमकियां दे रहे हैं, कितने दिनों से पैसों की बात रख रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, आप खुद सोचिए। लेकिन गोविंद सिंह जी, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण नेता हैं करणी सेना के, तो क्या आप अपने युवाओं से अपील नहीं करेंगे कि वो आप प्रदर्शन करें, विरोध करें? उनका अधिकार है, लेकिन इस तरह से
बोलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो बिल्कुल अपील है कि कहीं ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे क्या लोगों को या खुद को नुकसान देने की कोई विरोध प्रदर्शन के बहुत सारे शांतिपूर्ण तरीके जो अपन कर ही रहे हैं, पूरे देश में चल ही रहा है। और ये 1 तारीख वाली तो कल जो आई थी खबर, शायद उस कारण आज होके ऐसा कुछ हो सकता है कि 1 तारीख को विदेशों में रिलीज हो रही फिल्म, इस कारण भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। गोविंद जी, हम चाहेंगे रुके आप, क्योंकि हमारे संवाददाता शरद भी इस वक्त हमारे साथ हैं जयपुर से। शरद, कोई और जानकारी मिल पाई है इस युवक के बारे में, इस शव के बारे में, और ये जो पत्थर पर संदेश लिखा है, पुलिस कुछ बता पा रही है शरद? देखिए, जिसको जेब से जो कार्ड मिले उस पर चेतन लिखा हुआ है, मुंबई का एक टिकट मिला है और शांति नगर जयपुर का रहने वाला है, जो पता से चल पाया है। पुलिस अभी इस बात को नकार रही है या कि पद्मावती को लेकर ऐसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से फोरेंसिक टीम वहां पहुंची है, एक बात ये भी सामने आ रही है कि वहां जाकर कोई इस तरह से लटक कर सुसाइड नहीं कर सकता जिस जगह ऊंचाई पर है। तो पूरे मामले की जांच होने के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि अभी एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि सुसाइड के अलावा पुलिस दूसरे एंगल पर भी विचार कर रही है, क्या किसी शरारती अपराधी तत्व ने ये काम करके और पद्मावती के नाम से लिख दिया है शिलालेख पर, ताकि देश भर में जो माहौल है उसमें ये मामला उलझा रहे। पुलिस इस एंगल पर भी विचार कर रही है कि कहीं किसी शरारती तत्वों का कारनामा तो नहीं है। तो कुल मिलाकर भी जब तक इसके परिवार से संपर्क नहीं हो जाता और पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं हो जाती, अभी कुछ कहा जा नहीं सकता है। बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी मिली है और युवक की अभी पहचान हो गई है। 22-23 साल का युवक था और सुबह ही लोग जो सैर पर निकले थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, और इतनी ऊंचाई पर ज्यादा थी कि पुलिस को पहुंचने में, उतारने में देर लग गई। लेकिन फिलहाल अभी जांच शुरू हो गई है और पुलिस से कहना है कि कुछ ही घंटों में वो खुलासा कर देंगे कि मामला था क्या। ये बहुत धन्यवाद शरद। फिल्म पद्मावती का लगातार विरोध हो रहा है और इस बीच एक और खबर इससे जुड़ी आ रही है। नाहरगढ़ किले में एक युवक का शव मिला है, लेकिन अभी सीधे तौर पर इसे पद्मावती फिल्म के विरोध से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और पत्थर पर एक संदेश भी लिखा हुआ है कि हम सिर्फ पुतले ही नहीं लटकाते पद्मावती। ये पत्थर पर संदेश लिखा हुआ है, कोयले से ये संदेश लिखा है और फिल्म पर विवाद लगातार जारी है। गुजरात में भी इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई है, मतलब वहां भी ये फिल्म फिलहाल रिलीज नहीं होगी। तो ये जो नाहरगढ़ किले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर एक युवक का शव मिला है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा। रामकिशन बिश्नोई जी, जो कि एसएचओ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बिश्नोई जी, आप बता सकते हैं क्या है ये मामला? हाँ जी बिश्नोई जी, बताइए किस लड़के का, किस युवक का शव मिला है? क्या है ये, हत्या है, आत्महत्या है, क्या है? इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा। एफएसएल की टीम मौके पे है, सारे उत्तराधिकारी मौके पे है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बॉडी को, लड़की हुई को उतार लिया है और उसका एग्जामिन कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स मिले हैं उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, उनको भी लेके आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या परिस्थितियां रही है, कैसे रहा है। बिश्नोई जी, कौन है ये युवक? आपको क्या लगा शुरुआती दौर में? वो तो अभी एक टाइम इसमें दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वो संदेश क्या लिखा है उस बारे में कुछ बता सकते हैं हमें आप? हेलो बिश्नोई जी, कोई और जानकारी दे सकते हैं? क्या है आपकी जांच की दिशा, किस दिशा में आप जांच कर रहे हैं? होने के बाद ही पता चल पाएगा। पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और एफएसएल की टीम और हम सब लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति स्पष्ट तो पोस्टमार्टम के बाद ही। बहुत धन्यवाद रामकिशन बिश्नोई। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।